हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल गुप्ता जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं टेक प्राइम। आज की सबसे पहली खबर आ रही है वो है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल ने अपने 2-3 जो टैरिफ प्लान्स है उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं। जो उनका नहले पर दहला 395 का प्लान और 333 का प्लान था उसमें काफ़ी उन्होंने चेंजेस किया है। 395 का जो प्लान था जिसमें आपको 2 GB पर डे डेटा मिलता था और बीएसएनएल से बीएसएनएल 3000 मिनट और 1800 मिनट बीएसएनएल टू अदर नेटवर्क के लिए मिल जाता था, जिसकी वैलिडिटी होती थी लगभग 71 डेज। इसको नहीं उन्होंने वैलिडिटीज़ को कर दिया है रिड्यूस और कर दिया है 56 दिन, यानी सिर्फ 56 डेज ही आपको वैलिडिटी मिलेगी। इसके बाद जो प्लान था 333 का जिसमें आपको 3 GB पर डे डेटा मिलता था, अब यहाँ पे ये कर दिया इन्होंने रिड्यूस और मिलेगा आपको सिर्फ 2 GB पर डे, यानी एक दिन का सिर्फ 2 GB। और वैलिडिटी की भी बात करें तो वैलिडिटी में भी इन्होंने कमी किया है। पहले मिलता था आपको 90 डेज, अब मिल रहा है ये 56 डेज। हालांकि ये इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, आने वाले 23 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप बीएसएनएल यूजर है तो खुश हो जाइए, फटाफट जाकर रिचार्ज कर लीजिए। अभी जो पहले वाले जो बेनिफिट्स है वही मिलेंगे। हालांकि इनका एक प्लान और है 444, यानी जो चौका बीएसएनएल चौका प्लान था उसको ऐसा खबर है कि वो प्लान जो है शायद वो बंद करेंगे। 4 GB रोज का कौन यूज करता है? बहुत कम ही लोग हैं जिनको 4 GB रोज का जरूरत पड़ता है। अब जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डेटा यूज करते हैं वहाँ पे 4 GB है, लेकिन ऐसे यूजर्स बहुत कम है। अगली खबर आ रही है वो Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का Mi 5X फ़ोन जो है वो 26 जुलाई को लॉन्च हो जाएगा। इस फ़ोन की खासियत की बात करें तो सिर्फ 24 घंटे के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए और 2 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और हालांकि एक बैड लक यही है कि ये फ़ोन सिर्फ अभी चाइना के लिए लॉन्च हो रहा है। इंडिया में कब लॉन्च होगा इसका भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, कोई डेट का पता नहीं है। हालाँकि 4 GB रैम और काफ़ी सारे 5.5 का स्क्रीन और फीचर्स तो वही सब है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये जो नया फ़ोन Mi Max 2 जो कल लॉन्च हुआ उसके कंपैरिजन में ये कितना असरदार है, कितना काम करता है। चिंता मत कीजिए, चाइना में भी लॉन्च हुआ तो इंडिया में भी अगर आप परचेज करना चाहें तो काफ़ी सारे चाइनीज़ वेबसाइट से मैंने एक वीडियोस किया था कि चाइनीज़ वेबसाइट को आप इंडिया में कोई भी सामान कैसे परचेज कर सकते हैं उसके बारे में बताया था, आप वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगली खबर आ रही है वो आधार की तरफ से आ रही है। M आधार ऐप, एक ऑफिशियल आधार जो है लॉन्च हो गया है प्ले स्टोर में। आप इस आधार को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने के बाद आप कहीं भी इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पहले समझ लीजिए। इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड डाल के एक बार आधार नंबर या फिर स्कैन जो QR स्कैन कोड है उसको डाल के आप अपने क्या कीजिए, आधार को उस ऐप को अपने आधार से कॉन्फ़िगर कर लीजिए। इसके बाद जितने भी जहाँ पे आधार कार्ड यूज होता है, जैसे सिम कार्ड लेने में, सिम कार्ड की तो अलग बात है, कहीं भी और आधार कार्ड आपको डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे रेलवे में आप जर्नी करते हैं तो टिकट में आपको एज ए ID प्रूफ आधार कार्ड का हार्ड कॉपी चाहिए होता है। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी यानी जो फिजिकल जो है डॉक्यूमेंट्स लेके कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ फ़ोन में ऐप दिखाइए, उस ऐप में सारा वेरिफिकेशन हुआ होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधार कार्ड का फोटो क्लिक करके वो उसमें फ़ोन में रखता है, वो एज ए ऐप पूरा ऑथेंटिकेशन है, वो ऑथराइज है, तो आप दिखा के आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अपडेट्स है कि आधार कार्ड को आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या पता आगे भी पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के भी ऐसे कुछ निकल जाए तो काफ़ी बढ़िया होगा, ठीक है। अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है जियो की तरफ से। भाई जियो का जो फ़ोन है वो सुनने में आ रहा है कि इंटेक्स कंपनी के द्वारा भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अभी स्टार्टिंग में ये 18 से 20 मिलियन यूनिट्स कंप्लीट, लगभग 15 अगस्त तक ये टारगेट है कि आ जाएगा। अब एक चीज़ तो मुझे कंफर्म हो गई कि ये जो 21 जुलाई फ्राइडे को जो रिलायंस AGM जहाँ पे ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है ये तो होना पक्का लग रहा है। अब 21 जुलाई को फ़ोन लॉन्च होता है तभी डिटेल पता चलेगा। हालांकि प्राइस की बात करें, जो इंटेक्स के साथ जो बात चल रही है वो प्राइस 500 का ही है। जो 1500-2000 वाली बात थी वो लग रही गलत है, लेकिन 500 में ही ये फ़ोन मिलने के तैयार हो जाएगी। जियो का ये टारगेट है कि जो अगले 2 साल है ना उसमें करीब ये 20 करोड़ प्रोडक्ट जो है, 20 करोड़ जो फ़ोन है वो बनाने वाला है। भाई 20 करोड़ काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी लंबा 2 साल का ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोप है जियो का फ़ोन का। 4G जो वोल्टी फ़ोन है कम दाम में काफ़ी एक बढ़िया ये चीज़ आपको हो सकता है, ठीक है। अगली खबर आ रही है वो लेनोवो की तरफ से। लेनोवो ने अपना नया जो लैपटॉप है उन्होंने लॉन्च कर दिया है। आज ही उन्होंने 17,800 का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो स्टार्ट कर दिया है आइडिया पैड, लेनोवो आइडिया पैड। हालांकि इनके काफ़ी सारे वेरिएंट्स अलग अलग इन्होंने किए हैं, लेनोवो योगा, आइडिया पैड, लेजिंग लैपटॉप्स वगैरह उन्होंने निकाले हैं। तो आइडिया पैड जो कम दाम में बढ़िया है। अगली खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। RBI ने अपना नया नोट 20 रुपये का एक नया नोट जारी बहुत जल्द करने वाला है और आप बहुत जल्दी बैंक से ये नोट ले पाएंगे। इस नोट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये 2005 सीरीज के जो भी नोट्स थे, जो 20 रुपये के जो गांधी जी वाले जो स्टाइल थे, वही स्टाइल को फिर से उन्होंने फॉलो किया है। नोट के जो नंबर है वो उसमें आपको कैपिटल S जो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में नोट होगा, प्रिंटिंग वगैरह बिल्कुल वही है। हम बात करते हैं नोट के बैक साइड की, तो बैक साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है,
तो ये एक अच्छा चीज़ आप देखते हैं। अभी आगे इस जो नए हमारे गवर्नर है उनके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, तो और कुछ खास तो चेंजेस नहीं है। तो आने दीजिए नोट्स, फिर देखते हैं नोट में क्या कुछ खासियत है, नहीं है। ठीक है, अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है 4G फ़ोन को लेकर। अभी जो अपना IT मिनिस्टर PP चौधरी साहब ने आज के लोकसभा में उन्होंने ये बताया है कि 4G जो फ़ोन है, हम लोग को जो 4G फ़ोन यूज करते हैं डुअल सिम वाले, सिंगल सिम वाले नहीं, डुअल सिम वाले, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गया। मतलब कि अगर हम एक दोनों सिम 4G सिम को अगर हम पैरेलल में लगाते हैं, या फिर 3G 2G सिम वाले स्लॉट या 3G 4G 2G सिम वाले स्लॉट में 4G लगाते हैं, अगर हम यहाँ एक फ़ोन में नेट चलाते हैं तो इंटरनेट की जो स्पीड है वो हमें कम मिलती है। ये मतलब फील किया गया है, और ऐसा मतलब उन्होंने प्रूफ के साथ ये बताया है लोकसभा में कि ऐसा कम हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैंने टेलीकॉम ऑपरेटर और जो मैन्युफैक्चर कंपनी उनसे बात करूंगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, Xiaomi का बहुत दिन पहले से उन्होंने हाइब्रिड सिम स्लॉट वाले सिस्टम लगा रखा है। अगर आप 2 सिम लगाते हैं तो SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं, एक सिम एक SD कार्ड लगाते हैं तो आप सिर्फ तभी चला सकते हैं। देखिए, उनका कहीं ना कहीं रीज़न था। हाइब्रिड सिम का मुझे तो सिर्फ डिसएडवांटेज ही दिखता था, लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज है कि फ़ोन की जो प्रोसेसर है वो थोड़ा फास्ट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं उनको Xiaomi को ये उनकी जो हार्डवेयर कंपनी, जो उनको एक्सपर्ट इंजीनियर्स को ये बात पता है कि 2 सिम अगर एक साथ 4G लगाते हैं तो इंटरनेट की जो स्पीड है उसमें काफ़ी अंतर हो सकता है। तो खैर, अब देखते हैं आगे इस प्रॉब्लम को कहाँ तक रिजॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो अगली खबर कुछ नहीं है, बस अगली है डील्स ऑफ द डे। तो आज का डील्स ऑफ द डे यही है कि बैक टू कॉलेज। तो अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स एक नया लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आप चले जाइए वहाँ पे। जैसे लेनोवो का लैपटॉप से MBA कर रहे हैं या फिर मेडिकल के स्टूडेंट, उनके लिए कुछ स्पेशल लैपटॉप्स, कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स है। लेनोवो यूजर्स के लिए लेनोवो ने, आप देखा जाए तो पूमा का जो वाउचर्स डिस्काउंट दे रहा है, प्लस 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर्स मिल रहा है। तो काफ़ी सारे ऑफर्स है, तो आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के टेक प्राइम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी समय। अगर आप टेक प्राइम पहली बार देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ इस तरह का रोजाना वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को एक लाइक भी कीजिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।